कोलाहल होगा, युद्ध की स्थिति हो जाएगी और एकदम से यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं उनको अगर वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा, वो कहाँ जाएंगे? आजीविका निर्भर है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है वो आपके खेती और जंगल पर है। लेकिन खेती बहुत उन्नत नहीं है। खेती के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो पैसे खर्च हुए हजारों करोड़, वो तो इसमें लोगों को फायदा मिला नहीं। जंगलों के विकास का, डेवलपमेंट का कोई प्लान नहीं है। देखिए 42 डिग्री तापमान, आज हम लोग 23 अप्रैल को बैठे हैं 42 डिग्री तापमान में। लोग, बिहार के लोग जा रहे हैं बाहर, जो लोग काम करने गए थे बंगाल के लोग, उनको वो ला रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी स्पेशल ट्रेन चलाए। हमारी तो अवधेश जी 5 लाख से ज्यादा लड़कियां केवल दिल्ली में घरेलू कामगार के तौर पर डोमेस्टिक वर्कर के रूप में काम कर रही हैं। तो क्या हमारी सरकार ये डोमेस्टिक वर्कर के रूप में काम करने वाली हमारी आदिवासी बेटियों को, बहनों को, माँ लोगों को ये ट्रेन में, फ्लाइट में लाएगी क्या वोट डलवाने के लिए? नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और वरिष्ठ पत्रकार वासविक युवा हैं। बता दें कि जिस तरह से झारखंड में एसआईआर होने की चर्चा है, तो हम दिल्ली से जानते हैं कि जब एसआईआर होगा झारखंड में, तो किस तरह से किनको फायदा होगा, किनको नुकसान होगा। जिस तरह से कई राज्यों में हुआ कि इतना लाख वोट कट गया, या जैसे बंगाल में भी चुनाव है, वहाँ भी वो लोग बोले 90 लाख वोट कट गया। तो झारखंड में होगा तो क्या होगा? तो हम दिल्ली से जुड़ते हैं। दीदी जोहार। हाँ, जोहर अवधेश जी। एसआईआर झारखंड में होने वाला है, क्या किस तरह से आप प्रतिक्रिया रहेगा? देखिए एसआईआर जिस तरीके से अन्य राज्यों में हो रहा है, तो अन्य राज्यों में जो बाहर के लोग भरे हैं, बांग्लादेशी वो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार है, तो वो लोग टारगेट कर रहे हैं। अच्छी बात है। हम लोग, मैं थोड़ी खुश भी हूँ और दूसरी तरफ बहुत डरी हुई भी हूँ। अच्छा, खुश क्यों हूँ वो बताती हूँ। खुश इसलिए हूँ कि देखिए झारखंड जो बना, लंबे समय, लगभग 250-300 साल के रक्तपात, आदिवासी विद्रोह के बाद बना। और ये विद्रोह इसलिए था कि ट्राइबल आइडेंटिटी का सवाल और बाहरी लोगों के जो औपनिवेशिक शोषण था, कॉलोनियल जो एक्सप्लॉयटेशन था, उसको रोकने और अपनी ऑटोनॉमी बनाए रखने के लिए अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई और ये अलग राज्य बना। तो बाहर के लोगों का जो शोषण, अत्याचार, जमीन लूट, जंगल लूट, नौकरी लूट, बहुत बौद्धिक लूट, ये सारी चीज़ों चलती रही। तो बाहर के लोगों का यहाँ जो आगमन और घुसपैठ हुआ है, तो एसआईआर में क्या ये सारे बाहरी लोगों को बाहर कर दिया जाएगा? अगर ये मंशा है गवर्नमेंट की, तब तो मैं ये समझ सकती हूँ कि वो झारखंड की आदिवासी ट्राइबल आइडेंटिटी, झारखंडी आइडेंटिटी को वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं एसआईआर के माध्यम से, तो उनका तो स्वागत है। इसलिए मैं खुश हूँ कि भाई बाहरी लोगों, जो लोग लूटने की नीयत से यहाँ हैं, बाहरी लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप उनको चिन्हित करके उनको हटा रहे हैं क्या? तो ये एक सवाल। तो हम चाहते हैं कि इस पर काम हो गवर्नमेंट और बारी। हाँ, लेकिन दीदी क्या है ना कि अगर एसआईआर होगा तो झारखंड की खास करके बात करें तो यहाँ के बहुत से आदिवासी मूलवासी महानगरों में कमाने के लिए गए हैं, या जो आदिवासी गरीब तबके को ईंट भट्टे पर दूसरे राज्यों में कमाने गए हैं, उसको कैसे एसआईआर होगा? देखिए मैं उस पर आ रही थी, तो मैंने पहले तो वही टारगेट किया जो एसआईआर में हमारी मोदी गवर्नमेंट कह रही है कि भाई जो बाहर के लोग हैं, बांग्लादेशी हैं या बाहरी लोग हैं, यही ना कह रही है कि बाहर के लोग आके अन्य राज्यों में बस गए हैं और उनका कोई प्रमाण नहीं है, उनका खतियान नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो जो बाहर के लोग अगर झारखंड में आके बसे हैं, तो उन्हीं का तो कोई रिकॉर्ड नहीं है ना। अब हम आपके सवाल पर आते हैं। आपकी चिंता जो है वो बहुत ही जायज़ है और बहुत ही बुनियादी चिंता है जो आपने कही है कि झारखंड में अगर एसआईआर होता है, तो क्या सरकार के संज्ञान में ये बात है क्या कि जो लोग कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए बाहर जो चले गए हैं, क्या उनका क्या होगा? ये आपका मूल सवाल है कि भाई उनका क्या होगा? तो देखिए, जो लोग, झारखंड एक मेहनतकश राज्य है, खेती और जंगल पर उनकी आजीविका निर्भर है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है,
वो आपके खेती और जंगल पर है। लेकिन खेती बहुत उन्नत नहीं है, खेती के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो पैसे खर्च हुए हज़ारों करोड़, वो तो इसमें लोगों को फ़ायदा मिला नहीं। जंगलों के विकास का डेवलपमेंट का कोई प्लान नहीं है। देखिए 42 डिग्री तापमान आज हम लोग 23 अप्रैल को बैठे हैं 42 डिग्री तापमान में। तो ये जंगल के डेवलपमेंट का अगर कोई प्लान होता तो कम से कम झारखंड में इतना तापमान नहीं होता। तो ये दोनों काम तो स्टेट में हुए नहीं, तो लोग तो चले जाएँगे ना भई, बाहर पेट भरने के लिए तो जाना ही है, हर आदमी माइग्रेट करता है। तो इनका क्या होगा? आपने एक बड़ी आबादी, आदिवासियों की आबादी को पिछले 14 साल, 15 साल, 16 साल से आपने अनपढ़ बनाए रखने की एक साजिश की। पूरे आदिवासी इलाके में एजुकेशन नहीं है। तो लोग कमाने खाने तो जाएँगे ना, तो उनके लिए एसआईआर में क्या व्यवस्था है? ये मेरा सवाल है। सरकार उनको लाए। जैसे अभी वेस्ट बंगाल में ट्रेन से भर के लोग, बिहार के लोग जा रहे हैं, बाहर जो लोग काम करने गए थे बंगाल के लोग, उनको वो ला रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी स्पेशल ट्रेन चलाए। हमारी तो अवधेश जी 5 लाख से ज़्यादा लड़कियां केवल दिल्ली में घरेलू कामगार के तौर पर डोमेस्टिक वर्कर के रूप में काम कर रही हैं। तो क्या हमारी सरकार ये डोमेस्टिक वर्कर के रूप में काम करने वाली हमारी आदिवासी बेटियों को, बहनों को, माँ लोगों को ये ट्रेन में, फ्लाइट में लाएगी क्या वोट डलवाने के लिए? सरकार ये काम करे तो हम अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ, झारखंड में आपने एसआईआर को बहुत ऑनेस्टी से लागू किया। आपके दिल में कोई कुटिल नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, और आप रियल में ट्राइबल आइडेंटिटी और झारखंडी आइडेंटिटी को की रक्षा आप करना चाहते हैं। हमारी बहनों को वो ले आए। डोमेस्टिक वर्कर भरी हुई है, कितने साल से हैं? 10 साल, 20 साल, 5 साल, रोज जा रही हैं। माइग्रेशन एंड ट्रैफिकिंग झारखंड का एक कर्स है, ईस्टर्न इंडिया का, पूरे ईस्टर्न इंडिया का एक कर्स है, अभिशाप है। जहाँ लड़कियां कमाने जाती हैं, बीच रास्ते में कहीं भी उनकी ट्रैफिकिंग हो जाती है। और ज़्यादातर महिलाएं दिल्ली डेस्टिनेशन है जहाँ डोमेस्टिक वर्कर के रूप में काम करने के लिए जाती हैं। देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट का इन लोगों ने खेला कर रखा है दस्तावेज का, आदिवासी इलाके में दस्तावेज का क्या है? एक श्रुति परंपरा और मौखिक परंपरा पर आधारित ये समाज है। बहुत दस्तावेज रख नहीं पाता है। आपने आधार बनवाया, लोगों ने आधार बना लिया। वोटर आईडी बोला, और वोटर आईडी आपने बोला तो लोगों ने बनवा लिया। अभी भी गांव में बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो मेरे कांटेक्ट में भी हैं जिनका वोटर आईडी नहीं है। मैंने पूछा तुम्हारी उम्र क्या है? बोला 18 साल, 22 साल, लेकिन 22 साल के बावजूद उनकी वोटर, मेरे घर में एक लड़की है, वो उसकी 22 साल उम्र है और उसकी वोटर आईडी उसने बनवाई नहीं है। तो जागरूकता का स्तर और वोटर वोट देने से कोई फायदा है नहीं। तो हमारे यूथ लोगों ने, आदिवासी बच्चों ने भी अपनी अपनी वोटर आईडी बनाया नहीं है। तो आप कौन से डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं? मैट्रिक के डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। अगर आप उनके बाप, उनके पिताजी ने कहाँ वोट डाला था, पिताजी का कोई रिकॉर्ड अगर कोई मांगेगा, तो कोई भी आदिवासी परिवार में मुझे नहीं लगता है कि ये दस्तावेज वो लोग उपलब्ध करा पाएंगे। तो वैसे आदिवासी परिवारों को भी ये लोग लिस्ट से हटा देंगे क्या? तो मुझे लगता है कि ये एक षड्यंत्र है, जिसके कारण मैंने आपको बोला ना, मैं डरी हुई हूँ। मैं डरी हुई इसलिए हूँ क्योंकि बीजेपी के जो आदिवासी वोटर्स हैं, केवल और केवल उनका नाम रहने दिया जाएगा। और जो लोग बीजेपी, आदिवासी जो लोग बीजेपी के वोटर्स नहीं है, आप देखिएगा उनको दस्तावेज के नाम पे उनको निकाल बाहर किया जाएगा। बिहार में भी यही हुआ। मुझे बताया गया कि बहुत सारे परिवारों ने दस्तावेज दिया, इसके बावजूद उनका नाम एसआईआर में काट दिया गया। ऐसे बहुत सारे परिवारों के बारे में बिहार की मुझे जानकारी, मेरे पास सबूत भी है, प्रमाण है, बोलेंगे तो मैं दे सकती हूँ कि किन परिवारों ने दस्तावेज दिया अपने पिता का, दादा का, खतियान का बिहार में, और उनका नाम एसआईआर में कट गया। देखिए ना, वेस्ट बंगाल में जो औरत 90 साल की थी, वो लेडी पोद्दार, 90 साल की औरत, और वो लगातार वोट डालती थी, उसका नाम एसआईआर में काट दिया गया। तो क्या गवर्नमेंट क्या सोच रही है? मोदी गवर्नमेंट क्या सोचती है कि उसके सारे मैकेनिज्म बहुत परफेक्ट काम करते हैं? उनके मैकेनिज्म में सबसे ज्यादा डिफेक्ट है। मोदी गवर्नमेंट जितना परफेक्शन, जितनी ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी की बात करती है ना, उल्टे उसकी पूरा उस उलट चुका है उसका पूरा मैकेनिज्म। बेईमानी से भरा हुआ है, पूरा लूट का तंत्र बना हुआ है। दस्तावेज पढ़ना आता नहीं है, ऐसे लोगों को इन्होंने काम में लगा रखा है जो पढ़ नहीं सकते, दस्तावेज जानते नहीं, कौन सा दस्तावेज क्या है। वोटर आईडी नहीं देखा होगा, आधार कार्ड भी नहीं देखा होगा। जो खतियान होते हैं, दादा जो वंशावली होती है, ये देखने की अकल नहीं है जिनको, उन लोगों को इन लोगों ने काम में लगा रखा है, नए नए लोगों को। तो मैं नहीं मानती कि ये एसआईआर जो
मोदी गवर्नमेंट करा रही है, वो जो उन्होंने जो मैकेनिज्म तैयार किया है, वो मैकेनिज्म परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है। इसलिए मैं बहुत डरी हुई हूँ। मेरे को बहुत भय लगा हुआ है कि हम झारखंड की अस्मिता के लिए हम लोग लड़ते रहे, बोलते रहे झारखंड अभी बना, तो हम लोग इसको बचाने के लिए हर दिन रात एक किए रहते हैं। हमें डर है कि ये झारखंड की असली जो मूलवासी और आदिवासी आबादी है, इनको काट के और झारखंड को एकदम पंगु बना दिया जाएगा एसआईआर में। और यहाँ देखिएगा बड़ा कोलाहल होगा, युद्ध की स्थिति हो जाएगी और एकदम से यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं उनको वोटर अगर वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा, वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि एसआईआर में यहाँ के लोगों को वोटर लिस्ट में रहने दिया जाएगा या उनको हटा दिया। पूरा षड्यंत्र है, गहरा षड्यंत्र है। ये लोग बहुत कुटिल चाल के चलते हैं और इतनी कुटिलता इनकी है कि ये लोग सच को झूठ और झूठ को सच करते रहते हैं। इसीलिए आप मानिए कि एसआईआर में हमारे झारखंड के लोगों के साथ में न्याय नहीं होने वाला है। आप अभी सुने कि जिस तरह से वासवी कायोदी इतने मने कहें कि लंबे समय से पत्रकारिता भी किए और अभी समाज सेवा में लगातार लगे हुए हैं और तत्पर रहते हैं। और जिस तरह से इनका अगर सुनने की बात सुनने में आ रही है कि हम लोग डरे हुए हैं, तो सोच सकते हैं जो ग्रामीण में आदिवासी महिलाएं या जो भी होंगे, एसआईआर के बारे में क्या जानते होंगे। जब दीदी को ये बात को लग रहा है कि जितना उन लोग जिस तरह से कर रहे हैं, तो शायद जो खास करके जो आदिवासी मूलवासी जो गाँव-गिराव के लोग होंगे, दस्तावेज नहीं जुटा पाएंगे। तो सोचिए कि एसआईआर में क्या होगा और किस तरह से जो बुद्धिजीवी लोग भी जो हैं वो किस तरह से डरे हुए हैं कि खास करके जो आदिवासी बेल्ट होगा, जो खास करके ये भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी के वोटर नहीं होंगे उनका वोट काट दिया जाएगा। कई राज्यों को उदाहरण से दिए कि बिहार, बंगाल, इस तरह कई राज्यों को उदाहरण भी दे रहे हैं कि वहाँ पर जो दस्तावेज दिए उनका भी नाम काट दिया गया। तो झारखंड में आदिवासियों में तो दस्तावेज रखने का कल्चर ही नहीं है। वहाँ तो जिस तरह से दीदी बताए कि आप सुने, तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।